अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुरम होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम लोग इसी तरह से डेली बेसिस पे बार बार आपस में मिलते रहें और एक दूसरे की हेल्प करते रहें। आज जो टॉपिक स्टूडेंट्स हम लोग आपस में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा कि जिन स्टूडेंट्स की इस रिज़ल्ट में जो है वो कम पार्ट्स आई हैं, ठीक है, मतलब कि वो रीअपीयर हैं, अगेन रीअपीयर हैं, फेल हैं, ठीक है, तो उनके हम मसले मसाइल जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट मेरे पास हैं तो उनका मैंने प्रोफाइल ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको समझाऊंगा कि अब जिन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स जो हैं उनका रीअपीयर लिखा हुआ है, अगेन रीअपीयर लिखा हुआ है, या वो फेल हो चुके हैं, तो उनके इन सब्जेक्ट्स का आगे का प्रोसेस जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो स्टूडेंट ओपन है, ठीक है, इनकी जो है वो इसमें क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जिसका कोड है 438। ठीक है, इसमें उनका आया RE लिखा हुआ। अगर किसी भी सब्जेक्ट के आगे रिमार्क्स के कॉलम में RE लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब होता है रीअपीयर। ठीक है, और अगर किसी भी स्टूडेंट के रिज़ल्ट कार्ड जो उनका CMS पोर्टल में ऑनलाइन ओपन होगा, इसी तरह से जिस तरह मैंने ओपन किया हुआ है, अगर RE की जगह ARE आ जाए तो उसका मतलब होगा अगेन रीअपीयर। RE का मतलब ये है कि रीअपीयर है, मतलब कि आप पेपर में फ़ेल हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप पेपर में फ़ेल हैं, आप असाइनमेंट में पास हैं। RE का मतलब ये होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का ARE किसी सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि आपने इस सेमेस्टर में पिछली कोई सप्ली यानी फेल सब्जेक्ट का दोबारा से एडमिशन, मतलब कि दोबारा से आपने पेपर दिया, लेकिन उसके बावजूद आप फेल हो गए हैं और सिर्फ पेपर में फेल हुए हैं, तो उसका आ जाएगा अगेन रीअपीयर, ARE। ठीक है, अगर आप लोगों के रिज़ल्ट में जो है वो फेल लिखा हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, रिमार्क्स के पोर्शन में नीचे फेल लिखा हुआ है, तो फेल का मतलब ये है कि आप असाइनमेंट में भी पास नहीं है। ठीक है, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि इसमें मज़ीद क्या प्रोसीजर होगा अगर आप के सब्जेक्ट में जो है रिज़ल्ट में किसी भी सब्जेक्ट के आगे रीअपीयर लिखा हुआ है, अगेन रीअपीयर लिखा हुआ है, या फेल लिखा हुआ है। देखें, अब इसमें होगा ये कि आप लोगों के पास स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास सेमेस्टर 2021 में ये लास्ट चांस है जिसमें आपके जिन जिन सब्जेक्ट्स के सामने RE यानी रीअपीयर या ARE अगेन रीअपीयर या फेल लिखा हुआ है, ठीक है, तो इनको आपने क्या करना है, इनके आप पेपर जो है वो अगले सेमेस्टर में साथ दे सकेंगे। ठीक है, मतलब कि ऑटम 2021 के अब जो पेपर होंगे, फ़िलहाल असाइनमेंट्स चल रही हैं, जब इनके पेपर होंगे तो आप ये पेपर मतलब कि आपकी जो स्लिप आएगी ऑटम 2021 की, उसी में आपके ये ऑटोमेटिकली तमाम सब्जेक्ट्स प्रिंट होके आ जाएंगे। उसी में डेट होगी, उसी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, उसी में आपके सब्जेक्ट की डिटेल होगी, उसी में आपकी टाइमिंग होगी, किस जगह पे किस टाइम पे कौन सा पेपर किस कोड का आपका होगा। ठीक है, इसके लिए आपको ना कहीं पे फ़ीस सबमिट करने की ज़रूरत है, ना कुछ। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी सप्लीमेंट्री एडमिशन नहीं भेजेंगे। ठीक है, अब इस पे थोड़ी जो फेल सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपको थोड़ी सी डिटेल देता चलूँ। जब भी आपके सब्जेक्ट के सामने फेल लिखा हुआ होता है तो फेल लिखे हुए आने का मतलब ये होता है कि आप की जो है वो असाइनमेंट भी क्लियर नहीं है। ठीक है, आप असाइनमेंट में भी पास नहीं है। इसमें अब दो चीज़ें हैं, या तो आप असाइनमेंट में पास नहीं हैं, एक चीज़, दूसरा, या आपने असाइनमेंट भेजी नहीं है तो ट्यूटर ने आपको फ़ेल कर दिया है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपका जो है वो पास या फ़ेल का सिस्टम जो है वो चलता है। जो आपका रीअपीयर होता है, जो आपका अगेन रीअपीयर होता है, उसका यही है कि आपने इसका कोई भी एडमिशन नहीं भेजना। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फ़िलहाल लास्ट चांस है। ऑटोमेटिकली आप ऑटम 2021 के जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे उनमें ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी आपको अगेन पेपर देने का मौका देगी। लेकिन इसके बाद अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में रीअपीयर अगेन रीअपीयर लिखा हुआ आता है तो उसका फिर आपको प्रॉपर एडमिशन भेजना पड़ेगा। एडमिशन किस तरह से भेजना है, एडमिशन कब भेजना है, एडमिशन के चार्जेस क्या होंगे, इस पे भी मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, जिसमें ये सारी आपको
डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब आ जाते हैं फ़ेल पे। फ़ेल का एक तो आपको मैंने ये बात बता दी कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं उसकी दो ही वजूहत हैं, ठीक है? वो दोनों वजूहत आपको क्लियर कर दी। फ़ेल सब्जेक्ट का तरीक़ाकार ये होता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के सब्जेक्ट के आगे फ़ेल लिखा हुआ आया है तो फ़ेल लिखे हुए आने का मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट का पेपर यूनिवर्सिटी आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट अगले सेमेस्टर के साथ नहीं लेगी, क्योंकि आप असाइनमेंट में भी फ़ेल हैं, आप पेपर में भी फ़ेल हैं। उसका फिर तरीका ये होता है कि जब आपके तमाम सेमेस्टर्स ओवर हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीए कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है? बीए बीकॉम के 4-4 सेमेस्टर्स ही हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीए कर रहे हैं, बीए के जब आपके फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी पाक स्टडी में सप्ली है, ठीक है? आप इस सब्जेक्ट को जब क्लियर करने जाएँगे, ठीक है? आप पाक स्टडी में पहले सेमेस्टर में फ़ेल हैं, ठीक है? लेकिन आप उसे क्लियर करना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सिटी आपसे 2 साल उस सब्जेक्ट का पेपर नहीं लेगी। जैसे ही आपका चौथे सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके जितने भी फ़ेल सब्जेक्ट्स पिछले रहते होंगे चारों सेमेस्टर्स के, उनका इकट्ठा आपका एडमिशन जाएगा और उसके लिए आपने 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, ठीक है? वो तमाम सब्जेक्ट जो पीछे रह जाएंगे चारों सेमेस्टर्स के बाद, उनका आप 5वें सेमेस्टर में एडमिशन भेज के, ठीक है? तो फिर आप उनके पेपर देंगे। फिर एक और सवाल इसमें ये आ जाता है कि जो जिन सब्जेक्ट्स के सामने रीअपीयर आर ई या अगेन रीअपीयर ARE लिखा हुआ है, ठीक है? या फेल लिखा हुआ है, तो क्या इनकी असाइनमेंट्स भी दोबारा लिखनी पड़ेंगी? तो स्टूडेंट्स इस हवाले से आपको बता दूं कि जिन भी सब्जेक्ट्स के सामने आपके RE ARE लिखा हुआ है, इनकी आपको अगेन असाइनमेंट्स नहीं लिखनी पड़ती, सिर्फ़ और सिर्फ आपने जाके पेपर देना है। आपने पेपर की तैयारी करनी है, आपकी बुक भी वही सेम है जो आपने पहले पढ़ी, जिसके ऊपर से देख के आपने असाइनमेंट्स बनाई, उसी बुक से आप तैयारी करके सिर्फ़ और सिर्फ पेपर देंगे उस सब्जेक्ट का जिसके सामने RE या ARE लिखा हुआ आया है। अगर किसी सब्जेक्ट के सामने आपके फ़ेल लिखा हुआ है, आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, उसका एक तो मतलब ये है कि आप असाइनमेंट में भी फ़ेल हैं, आप पेपर में भी फ़ेल हैं, ठीक है? उसका फिर तरीका ये होगा कि उसका आप जैसे ही आपके चारों सेमेस्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 5वें सेमेस्टर में आप उसका एडमिशन भेजेंगे। एक बात, जब भी किसी सब्जेक्ट का एडमिशन भेजते हैं तो उस सब्जेक्ट की आपने दोबारा से असाइनमेंट भी लिखनी होती है, ठीक है? यूनिवर्सिटी उसके लिए आपके ट्यूटर्स भी असाइन करेगी। आपने अपनी मुतलका ट्यूटर जो होंगे, ट्यूटर लेटर के थ्रू आपने उन्हें अपनी असाइनमेंट भी भेजनी है और उसके बाद आपने पेपर देना है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको रीअपीयर, अगेन रीअपीयर और फेल की जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।